नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती निकाली गई है, जिसका डिटेल विवरण मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों चैनल में बने रहिए, चैनल को पूरा ज़रूर देखिएगा और जो नए लोग हों वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये सहायक लोको पायलट की वैकेंसी है और ये देखिए, ये एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो चुका है 20 जनवरी से, यानी कि कल से एप्लीकेशन अप्लाई होना शुरू हो गया है 20/1/2024 से। और एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 19 फरवरी 2024। और जैसे किसी का कोई गलत हो जाता है तो करेक्शन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी के बीच में करेक्शन होगा। आइए और डिटेल जानते हैं। देखिए, टोटल इसका पद का नाम शॉर्ट में ALP बोलते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट। लेवल 2 की जॉब है और प्रारंभिक वेतन 19,900, ये बेसिक सैलरी है। मतलब प्लस इसमें और एरिया DA वगैरह जुड़ता है। और इसकी जो आयु है जो अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी है 5,696। आइए अब और डिटेल आगे का जान लेते हैं। जैसे इसमें शारीरिक फिटनेस के मानक दिए हुए हैं, ये देखिए शारीरिक फिटनेस के मानक हैं। चिकित्सा मानक जिसमें देखिए A1 समान फिटनेस है, शारीरिक रूप से हर तरह से फिट होना चाहिए, ये देखिए। और इसमें दृष्टि मानक दिए हुए हैं, जैसे दूर की दृष्टि 6x6, 6x6 बिना फॉगिंग टेस्ट वाले चश्मे के। और निकट दृष्टि है SN 0.6 बिना चश्मे के। और कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मैसोफिक विजन आदि के लिए टेस्ट पास करना होगा। तो ये जो शारीरिक फिटनेस है और ये मेडिकल फिटनेस है, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और आइए और डिटेल जानते हैं इसके बाद। जैसे इसमें एलिजिबिलिटी है कि नागरिकता है, भारत का निवासी होना चाहिए या फिर नेपाल का नागरिक, भूटान का नागरिक, ये चीज़ें हैं इसमें। और उसके बाद आयु सीमा देखिए, 1/7/2024 को 18 से 30 साल का होना चाहिए, इसके बीच कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और आयु सीमा में छूट मिलती है, जैसे SC/ST के लिए कैंडिडेट के लिए है 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की छूट है। और इसी तरह से एक्स सर्विसमैन का है, देखिए 3 साल है यहाँ पे। अनरिजर्व कैटेगरी AWS का, OBC NCL का 6 साल है। एक्स सर्विसमैन SC/ST के लिए 8 साल की छूट मिलती है। दोस्तों ये छूट क्राइटेरिया है। और इसमें देखिए महिला, ये कैंडिडेट देखिए, महिला उम्मीदवार जो विधवा या तलाकशुदा हो उसके लिए जनरल यानी अनरिजर्व या EWS की 35 साल तक की उम्र हो। और OBC के लिए 38 साल तक की उम्र वाले अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST के लिए 40 साल तक की उम्र वाले कर सकते हैं इसमें। देखिए, इसका मतलब जो उम्मीदवार इसमें अप्लाई करेंगे 18 से 30 साल, उसका बता दिया गया है कि अनरिजर्व EWS वाले 2 जुलाई 2094, मतलब ऊपरी सीमा जहां से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसके बाद वाले लोग कर सकते हैं। और OBC के लिए 2 जुलाई 1991 और SC/ST के लिए 2 जुलाई 1989। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ के बाद वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। और निचली सीमा है, यानी कहाँ तक करेंगे, 1/7/2006 तक, यहाँ तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें आवश्यक घोषणाएं देखिए दोस्तों, इसमें दिया हुआ है कि जैसे इसकी लास्ट डेट है 19 फरवरी 2024, तो जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे और जो इसमें शैक्षणिक अर्हता मांगी गई है वो इस लास्ट डेट तक पूरी होनी ज़रूरी है, यानी कि 19 फरवरी तक हर हाल में ये शैक्षणिक अर्हता पास होना चाहिए जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर रहे हैं। आइए अब इसके बाद और डिटेल देखते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि परीक्षा शुल्क जो आप एग्जामिनेशन फ़ीस जमा करेंगे, जैसे इसमें सभी उम्मीदवारों के लिए इसमें जो कि कुछ श्रेणियां जिनको छोड़कर इसमें देखिए 500 शुल्क है इसमें। और उसी में जो उम्मीदवार जो SC/ST एक्स सर्विस मैन के हैं, महिला, ट्रांसजेंडर हैं, उनके लिए 250 रुपये है। तो ये शुल्क का क्राइटेरिया है। शुल्क कैसे जमा कर सकते हैं वो इसमें दिया हुआ है। आप इंटरनेट के माध्यम से, डेबिट, क्रेडिट, UPI के माध्यम से फीस इसमें जमा करा सकते हैं जब भी फॉर्म भरेंगे। और इसमें बहुत सारे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, रिलैक्सेशन और क्राइटेरिया होते हैं, रिजर्वेशन होते हैं, जो इसमें डिटेल में दिए हुए हैं। आप लोग ये जो नोटिफिकेशन है, ये रेलवे की जो साइट है उससे भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, कहाँ से आप इसका फॉर्म अप्लाई। इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि भर्ती प्रक्रिया क्या होगी।
तो दोस्तों एक उम्मीदवार एक ही आरआरबी से आवेदन कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही कैंडिडेट कई आरआरबी जो जोन है वहाँ से अप्लाई कर ले। एक कैंडिडेट एक ही जगह से अप्लाई करेगा। और जब भर्ती प्रक्रिया के चरण है तो पहला है प्रथम चरण, जिसमें CBT 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होगा। उसके बाद CBT 2 होगा। उसके बाद जो कैंडिडेट CBT 1 पास करेगा उसका 2 होगा। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे कंप्यूटराइज आधारित योग्यता परीक्षण CBAT होगा। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद मेडिकल परीक्षण होगा। तो ये भर्ती प्रक्रिया के स्टेप हैं कि किस किस तरीके से आपकी भर्ती प्रक्रिया इसमें होगी। हाँ दोस्तों, तो मैं आपको CBT 1 के बारे में बता देता हूँ कि CBT 1 एग्ज़ाम केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। और जो लास्ट में जो एक मेन लिस्ट बनेगी, शॉर्ट लिस्ट, जो मेन अंतिम जो पैनल तैयार करेगा लिस्ट, उसमें से CBT 1 के अंकों की गणना नहीं की जाती है। वो केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। और अब इस स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है CBT 1 का, उसका मैं पैटर्न और पाठ्यक्रम बता देता हूँ कि 1 घंटे का पेपर होता है, 60 मिनट का, और उसमें 75 प्रश्न आते हैं टोटल। ये देखिए, से 75 प्रश्न लिखे हुए हैं और हर एक प्रश्न 1 नंबर का होता है इसमें से। और इसमें गलत उत्तर देने पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ये CBT 1 का पैटर्न है परीक्षा का। और इसमें जो सिलेबस रहेगा उसमें से के गणित है और मानसिक दक्षता है, सामान्य विज्ञान है, सामान्य जागरूकता है। ये सिलेबस पूरा इसमें दिया हुआ है। जो ये डिटेल नोटिफिकेशन है आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद जो CBT 1 में क्वालिफाई होते हैं कैंडिडेट, उनका CBT 2 एग्ज़ाम होता है। जो भी CBT 1 में शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो वो RRB वाइज और कम्युनिटी वाइज उसकी एक लिस्ट तैयार की जाती है CBT 1 एग्ज़ाम, CBT 1 टेस्ट की। उसके बाद CBT 2 होगा। तो ये CBT 2 का पैटर्न दिया हुआ है, जिसमें से भाग ए और भाग बी दो भाग में रहता है। जो 2 घंटा 30 मिनट का पेपर होता है। 175 क्वेश्चन टोटल उसमें आते हैं। जो कि भाग ए जो होता है, सेक्शन ए, वो 90 मिनट का होता है और इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद जो सेक्शन बी है वो 60 मिनट का होता है और उसमें 75 क्वेश्चन होते हैं। और इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इसमें भी। और इसमें जो सिलेबस है भाग ए यानी सेक्शन ए का, उसमें यही है, गणित है, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति है, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग है। ये सिलेबस डिटेल दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इसको। इसके बाद जो भाग बी है, पाठ्यक्रम है, उसमें से केवल एक योग्यता परीक्षण होता है, जिसमें से DGT द्वारा निर्धारित ट्रेडों के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि जिस ट्रेड से आपने अपना ITI या BTech या डिप्लोमा पास किया है उससे क्वेश्चन रहते हैं। तो वो ट्रेड वाइज, जैसे आपकी उम्मीदवार की योग्यता मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो उसमें से इलेक्ट्रिकल पार्ट के जैसे इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, इस तरह से इसमें विषय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग योग्यता वाला है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, रेडियो एंड TV, इससे क्वेश्चन होंगे। तो ये जिस चीज़ से आपकी योग्यता है उससे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है इसका, यानी कि जो थर्ड स्टेज है, जब आप CBT 2 पास करते हैं तो उसके बाद जो CBAT एग्ज़ाम है, कंप्यूटराइज आधारित योग्यता परीक्षण, इसमें से क्या है, प्रत्येक अनुसूचित समुदाय या श्रेणी, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी है, OBC है, SC ST EWS के लिए ALP की रिक्तियों की संख्या का 8 गुना के बराबर उम्मीदवार को उनके अंकों के आधार पर CBAT के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। CBAT एग्ज़ाम के लिए 8 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो ये इसका डिटेल इसमें दिया हुआ है। इसके बाद CBAT के बाद जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसका ये डिटेल दिया हुआ है कि CBT 2 के भाग ए में उम्मीदवारों के अंक और योग्यता, CBT 2 के पार्ट बी के अंक में जो अंक आए हैं और साथ में CBAT के अंक, तो सबका मिला के कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या RRB जो जोन वाइज हैं उसके हिसाब से पैनल तैयार किए जाते हैं, जहाँ पे
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो सारी डिटेल इसमें दी हुई है। अब आपको बता देते हैं कि जो RRBs हैं, जैसे अहमदाबाद है और RRB भुवनेश्वर है, गुवाहाटी है, मुंबई है, रांची है, गोरखपुर है, अजमेर है, बिलासपुर, श्रीनगर, मुजफ्फरपुर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, कोलकाता। तो ये सब सारे RRBs की साइट हैं जहाँ से आप फॉर्म अपना अप्लाई कर पाएंगे। इसमें दिया हुआ है। अब देखिए कि आवेदन कैसे आपको करना है। इसमें समान निर्देश दिए हुए हैं कैसे आपको ऑनलाइन इसको अप्लाई करना है। ये डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। आइए अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये पद है सहायक लोको पायलट, इसमें से क्या क्या शैक्षणिक योग्यता है जो कि ज़रूरी है। तो सबसे पहला है मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10th पास होना ज़रूरी है हर किसी कैंडिडेट को। उसके बाद 10th क्लास तो ज़रूरी ही है, साथ में और जैसे कोई ITI किया हुआ है, जैसे ITI फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर वाहन, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर, कॉइल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, इन सब ट्रेडों से कोई ITI हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 10th प्लस ITI निम्न ट्रेडों से, या फिर 10th क्लास प्लस आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, जो कि अप्रेंटिसशिप एक 1961 है, उसके अकॉर्डिंग अप्रेंटिसशिप अगर कहीं से किया है वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। या फिर 10th क्लास पास प्लस आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से, यानी कि पॉलीटेक्निक, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, तो वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इसके बाद भी है कि अगर कोई कैंडिडेट इंजीनियरिंग है, यानी कि डिग्री धारक है, बीटेक किया हुआ है, तो 10th क्लास प्लस डिग्री ज़रूरी है इसके लिए, वो कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और डिग्री आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इससे इंजीनियरिंग डिग्री हो वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और अब देखिए इसमें जोन वाइज आपका वैकेंसी डिटेल बताया गया है कि जो RRBs हैं, मैंने नाम आपको पहले ही बताया, अहमदाबाद, अजमेर, प्रयागराज, बेंगलुरु, भोपाल। तो ये जोन वाइज जो RRB वाइज हैं वैकेंसी बताई गई है कि अनरिजर्व की कितनी पोस्ट हैं, SC कितनी है, ST कितनी, OBC कितनी है। और यहाँ पे इस कॉलम में देखिए टोटल पोस्ट दिखाई गई हैं। जैसे देख लेते हैं अहमदाबाद में, ये वेस्टर्न रीजन का जोन है, अनरिजर्व की 95 पोस्ट हैं, SC की 37 हैं, ST की 17 पोस्ट हैं, OBC की 65 हैं, EWS की 24 हैं। टोटल 238 इसमें वैकेंसी हैं अहमदाबाद RRB में, जो कि वेस्टर्न जोन में है। इसी तरीके से सारे RRBs का इसमें निकाला हुआ है। जैसे मैं आपको बता दूं, जो प्रयागराज है हमारा, ये NCR है नॉर्थ सेंट्रल रीजन और नॉर्थ रीजन, दोनों दो इसमें जोन आते हैं प्रयागराज RRB के अंदर। इसमें देखिए 241 पद हैं आपके NCR जोन के लिए, और उसके बाद 95 हैं आपके नॉर्थ रीजन में। तो इस तरह से सारे RRBs का इसमें दिया हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और टोटल वैकेंसी देखिए 5696 है टोटल वैकेंसी, जो फ्रेश वैकेंसी है। और ये आप देख लीजिए 572 इसमें बैकलॉग की वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी, सॉरी बैकलॉग नहीं है, एक्स सर्विसमैन के लिए 572, और ये फ्रेश है 5696 वैकेंसी है। टोटल सभी RRBs का मिला के ये दिया हुआ है इसमें। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कैसे आप अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई। तो आप ये जो साइट दी हुई है RRB की साइट है, जिस RRB से आपको फॉर्म अप्लाई करना है उस साइट पे जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे आपको RRB प्रयागराज से अप्लाई करना है, तो इसमें दिया हुआ है www.rrbald.gov.in। आप इस साइट पे जाएंगे और जब ओपन करेंगे उसके बाद आप क्रिएट एन अकाउंट पे जाएंगे। इसमें दिया हुआ है क्रिएट एन अकाउंट। क्रिएट एन अकाउंट पे जाके आप अपना डिटेल उसमें फिल करेंगे। उसके बाद आप मोबाइल डालेंगे तो उस पर OTP आएगा।
जो कि आप पर्सनल आपका मोबाइल होगा उस पर OTP आएगा, ईमेल आईडी है उस पर एक OTP आएगा। उसके बाद आप बाकी डिटेल उसमें फिल करते जाएंगे। इस तरह से आप इसको आवेदन को अप्लाई कर सकते हैं। और आवेदन अप्लाई करने में कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो नए कैंडिडेट हों वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो भी जॉब अपडेट्स हैं और इससे प्रिपरेशन से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।